जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस या फिर प्यून्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो कि जीके का क्लास है। और मैं इसमें आपको ऐसा प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो दोस्तों पहले आप लोग खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और कब से कब तक किया था? तो देखिए पहली बार 1530 से 1540 तक, और दूसरी बार उसने दूसरी बार कब से कब किया था? तो 1555 से 56 के बीच शेरशाह के साथ इसका युद्ध हुआ था जिसमें ये हार गया था। तो उसके बाद ये भाग गया था, फिर आकर दोबारा फिर से शासन किया था। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आपको देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है। तो आपको वहाँ आंसर लिखना है कि मुग़ल हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, मुग़ल साम्राज्य पे 2 बार शासन किया था। इस तरीक़ा से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत में जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो देखिए भारत में जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो थे JB कृपलानी जी। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JB कृपलानी। तो आपको उत्तर में कैसे लिखना है कि भारत की आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाकर उत्तर देना है। उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो आए थे 9 जनवरी 1915 में। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में आए थे। और इस दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 5वां प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था, बना था, तो उस टाइम कितने अनुसूची थे? 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। और अभी करेंट में कितने अनुसूची है? तो टोटल 12 है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6, संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है?
तो भारत का संविधान में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो सोर्सेस हैं वो अलग अलग देश के संविधान से लिया गया है। तो उसी में आपसे क्या पूछा गया है, मूल अधिकार। तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए यानी कि अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको लिखना होगा कि संविधान में मूल अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका देश से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो सिख के कौन से गुरु थे, उनका नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, यानी कि सिख के जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सती प्रथा को अंत करने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि वो कौन सा अंग्रेज था जिसने सती प्रथा को अंत किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया था, और कब किया था, तो 1829 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो ये भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1757 में। अब देखिए 1757 में किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। तो ये देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार पूछा गया है आपसे। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आपसे बैटल ऑफ बक्सर पूछा जाता तो वह कब था, 1764 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, यानी कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने उसको बनवाया था। तो ये देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने बनवाया था, तो जो राजा एक धर्मपाल थे उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, ये भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयदेव। तो जो जयदेव इसके रचनाकार हैं, आपको आंसर में लिखना पड़ेगा गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म स्तूप है वो कहाँ पे स्थित है, तो देखिए बिहार में एक है केसरिया, क्या है, केसरिया स्तूप जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और ये कहाँ स्थित है, तो आपका पूर्वी चंपारण में, जो कि कहाँ है, बिहार में है। और ये देखिए स्तूप से सबसे इम्पोर्टेंट एक और है सांची स्तूप,
आपसे हमेशा पूछा जाता है कि सांची जो स्तूप है वो कहाँ है, तो वो आपका कहाँ है, एमपी में है। और इसे किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। तो जो गांधी जी थे वो केवल एक बार अध्यक्षता किए थे, और वो कब किए थे, तो 1924 में। और वो सेशन कहाँ का था, तो बेलगांव। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बेलगांव का जो सेशन था वो गांधी जी किए थे, उसकी अध्यक्षता किए थे, और वो 1924 में किए थे। ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इसका जो प्रश्न है सारे इम्पोर्टेंट है, मैंने खुद इसको चुन चुन कर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। ये देखिए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसे किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी आप इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, पोस्ट ऑफिस। और आज का जो क्वेश्चन लास्ट है वो है आपका 16 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो ये देखिए लास्ट का जो 16 नंबर प्रश्न है, ये आपके लिए छोड़ा गया है। आप इसका जो जवाब है आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि किस भाग में, यानी कि किस पार्ट में मेंशन है पंचायती राज। तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और पहले भी बहुत सारे सिविल कोड का वीडियो डाला जा चुका है चैनल पे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो में बने